student, welcome to our YouTube channel Sun Advanced Education. This is computer science of class 8th and today I am going to teach you lesson 4. Lesson 4 is MS Access 2007. बच्चों आज इस लेसन में हम MS Access 2007 के बारे में बात करेंगे. MS Access 2007 भी MS Office माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक MS ऑफिस जो पैकेज है उसी का ही एक पार्ट है. जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, उसी तरीके से MS एक्सेस भी उसी का एक पार्ट है. इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल नो. इस चैप्टर में बच्चे जानेंगे, क्या जानेंगे? द कंसेप्ट ऑफ MS एक्सेस टू क्रिएट अ टेबल बाय एडिंग रिकॉर्ड्स, द वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स, to insert and modify fields in design view, exercise with activity. Let's begin the lesson. The organized and well planned organization for their growth and development depends heavily on the collection and management of their record. जो संगठित ऑल ऑर्गेनाइज एंड वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ और उसकी जो विकास होता है वो बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से निर्भर होती है. किस पर निर्भर होती है? डाटा के कलेक्शन पर और रिकॉर्ड के कलेक्शन पर और उसके मैनेजमेंट पर. रिकॉर्ड जो कलेक्शन है, रिकॉर्ड कलेक्शन और उसके मैनेजमेंट पर डिपेंड होती है. For this, they need some form of help, preferably a software program that enable them to function properly. इसके लिए मतलब कलेक्शन और मैनेजमेंट के लिए उनको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है. एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की हेल्प की ज़रूरत होती है जो उनको फंक्शन करने के लिए, चलने के लिए पूरी तरीके से हेल्प करते हैं, मदद करते हैं. In such organization, large amount of data are collected, which is known as database. इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट किया जाता है जिसको डेटाबेस कहा जाता है. In fact, every organization or institution store useful information pertaining to its business, employees or other information which help it in the smooth functioning. सभी मतलब केवल बड़े इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन नहीं, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन को, कोई भी इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, स्टोर यूजफुल इंफॉर्मेशन, सभी अपने बिजनेस से जुड़े हुए या फिर एम्प्लॉय से जुड़े इंफॉर्मेशन है उन सबको स्टोर करके रखते हैं जो उनको सही तरीके से चलने में मदद करता है. ठीक है, स्मूथली फंक्शन करने में हेल्प करता है. To solve all the type of data problem such as adding, deleting, modifying to keep up to date can be solved by a computerized database. इस तरीके के सारे जो डेटा प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एडिंग का है, चाहे डिलीटिंग का है, चाहे मॉडिफाइंग का है, चाहे डेटा को अप टू डेट रखने का है, ये सभी के सभी एक कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस के द्वारा सोल्व किए जा सकते हैं. द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू परफॉर्म डेटाबेस रिलेटेड फंक्शन इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एक सॉफ्टवेयर मतलब वह सॉफ्टवेयर जो हेल्प करता है टू परफॉर्म डेटाबेस रिलेटेड फंक्शन, मतलब इस तरीके के रिकॉर्ड रखने के लिए या फिर इस तरीके का जो फंक्शन करता है उस प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सच ए डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कॉल्ड MS एक्सेस. इस चैप्टर में हम इसी तरीके के एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम MS एक्सेस कहते हैं. व्हाट इज MS एक्सेस? आखिर MS एक्सेस क्या है? एक्सेस इज ए डेटाबेस प्रोग्राम
एक्सेस इज ए डेटाबेस प्रोग्राम, एक्सेस एक डेटाबेस प्रोग्राम है। टेक्निकली एक्सेस is what's known as relational database management system or RDMBS for short। तकनीकी तौर पर हम एक्सेस को छोटे तौर पर मतलब शॉर्ट रूप में हम इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर RDBMS कह सकते हैं। Don't worry too much about what relational means in this context। Don't worry too much about मतलब इसके बारे में आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। What relational means कि relational का means क्या होता है। In this context इस बारे में कि relational का means क्या होता है। In simply means that you see the data contained in the database as a set of two related to each other। In simply means that you see the data contained in the database as a set of two-dimensional table that present the data in row and columns। इसका साधारण तौर पर इसका मीन्स क्या होता है। यू सी डाटा कंटेन इन डेटाबेस, आप डेटाबेस को जो डाटा है उसको डेटाबेस में देखते हैं, मतलब जो डेटा होता है वो डेटाबेस में होता है एज ए सेट ऑफ टू डिमेंशनल टेबल, एक मतलब टेबल के रूप में होता है दैट प्रेजेंट द टेबल इन रो एंड कॉलम। जो डाटा होता है डेटा होता है वो रो और कॉलम में होता है, ठीक है। टेबल के अंदर रो और कॉलम के अंदर डेटा हमारा होता है। दीज रो एंड कॉलम कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर, तो ये जो कॉलम है या फिर रोज़ हैं ये एक दूसरे से संबंधित हो सकती हैं, रिलेटेड हो सकती हैं। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए सिंगल लार्ज टेबल एंड स्टोरिंग होल इंफॉर्मेशन in the same table, it can be broken in a logical manner to be stored in different tables। So instead of creating a table single large table and storing whole information in the same table, मतलब एक टेबल क्रिएट करना बजाय इसके कि एक टेबल क्रिएट करके सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर फीड करके इट कैन बी मतलब की जा सकती है हम इंफॉर्मेशन। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए सिंगल लार्ज टेबल, एक बड़ी टेबल बनाने की बजाय, मतलब हम क्या करते हैं नॉर्मली वर्ड वगैरह में हम बहुत बड़ी टेबल बना लेते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, बजाय इसके आप MS एक्सेस जो होता है उसमें हम एक टेबल के द्वारा ही, एक टेबल टाइप ही होता है उसके अंदर हम सारा डाटा फीड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम MS वर्ड वगैरह में टेबल को क्रिएट करेंगे तो क्या होता है उसमें, इट कैन बी ब्रोकन इन ए लॉजिकल मैनर टू बी स्टोर्ड इन डिफरेंट टेबल्स। तो वो क्या होता है, मान लिया बहुत बड़ी हमें टेबल बनानी है तो MS वर्ड में क्या होते हैं पेजेस होते हैं, तो आपकी जो पेजेस वो जो टेबल होती है वो अलग अलग टूट जाएगी, है ना, अलग अलग टेबल में टूट जाती है। This avoid the duplicacy of information and make it available at will। This avoid the duplicacy मतलब डबल होना, इंफॉर्मेशन का डबल होना, इसको ये अवॉइड करता है। एंड मेक इट अवेलेबल एट विल, और इसको मतलब सामने दिखाता है, डुप्लीकेट वो आ जाती हैं उसमें हमारे सामने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको अवॉइड उसको कर देता पूरी तरीके से, उसको हटाता नहीं है। अगर डबल है तो वो डबल ही हमारे सामने हमें दिखाई देगा। ऐसा होता है MS वर्ड वगैरह में, लेकिन MS एक्सेस में ऐसा नहीं होता है। अवॉइड करने के लिए हम उसके अवॉइड ना करके उसके लिए दूसरा प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं वो हम आगे इस लेसन में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो डुप्लीकेसी है उसको हमें पता चल जाएगा कि रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। हाउ टू ओपन MS एक्सेस को कैसे ओपन करें, जस्ट फॉलो द स्टेप फॉलो करेंगे। ओपन द स्टार्ट मेन्यू आप ओपन करेंगे। पॉइंट ऑल प्रोग्राम्स पर जाएंगे। पॉइंट द MS ऑफिस शूट क्विक एक्सेस टूल बार। अब आप MS ऑफिस की जो
एम एस ऑफिस का जो पार्ट आ जाता है, हमारे ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते ही एम एस ऑफिस आ जाता है, तो उसके साइड में एक क्विक एक्सेस टूल बार होती है, उस पर हम जाएंगे और जैसे हम इस पर जाएंगे तो हमारे सामने पूरा पैकेज ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन एम एस एक्सेस, और उसमें से हमें एम एस एक्सेस पर क्लिक करना है। एम एस एक्सेस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक शीट आ जाएगी, इस तरीके की एक शीट आ जाएगी आपके सामने। अब आप क्या करेंगे, इसको आप इस शीट को, इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, पहले से अगर आपने पहले से यूज़ नहीं किया है, स्टार्टिंग से आप इसको कर रहे हैं, तो आप ब्लैंक डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इधर साइड में ये दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर आप डेटाबेस का नाम लिखेंगे, उसकी लोकेशन सेट करेंगे, कहाँ रखना चाहते हैं आप डेटाबेस को, और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके की स्क्रीन आ जाती है। तो बच्चों, एम एस वर्ड में हम फाइल को, हमारी जो फाइल ओपन होती है उसको फाइल बोलते हैं, डॉक्यूमेंट को फाइल बोलते हैं, और एम एस एक्सेल में हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, और एम एस एक्सेस में हम उसको डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, एम एस वर्ड में फाइल, एम एस एक्सेल में स्प्रेडशीट, एंड एम एस एक्सेल में हम इसको डेटाबेस बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ एम एस एक्सेस के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होता है? एम एस एक्सेस के अंदर टेबल होती है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर टेबल ओपन हुई है, टेबल 1 organizes data in fields and rows, organize data in columns and rows record, field हमारा कॉलम्स। तो इसमें जो डाटा ऑर्गेनाइज होता है वो रो और कॉलम में होता है, फील्ड और रिकॉर्ड में होता है। ठीक है, ए डेटाबेस मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 टेबल, एक डेटाबेस में कम से कम एक टेबल तो होनी ही चाहिए, एक टेबल इसमें होनी ज़रूरी है। द टेबल इज़ द बेस अपॉन विच अदर ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, टेबल बेस होती है जिसमें दूसरे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, चाहे वो रिकॉर्ड्स हैं, कुछ भी है, आप जो भी उसके अंदर रिकॉर्ड फीड करेंगे वो आपके टेबल के अंदर ही होता है। नेक्स्ट वन इज क्वेरी यूज टू डिस्प्ले डाटा फ्रॉम ए टेबल दैट मीट्स ए कंडीशनल स्टेटमेंट एंड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। क्वेरी क्या करती हैं? यूज टू डिस्प्ले डाटा फ्रॉम ए टेबल, एक टेबल से डाटा को डिस्प्ले करती है, दैट मीट्स ए कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं। ठीक है, उसकी कंडीशनल स्टेटमेंट जहाँ पर आ जाती हैं तो उस जिस टेबल में कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती हैं उस टेबल के डेटा को डिस्प्ले करने का काम क्वेरी का होता है, क्वेरी डिस्प्ले करती हैं। एंड टू परफॉर्म कैलकुलेशन, या फिर कैलकुलेशन करनी हो तो। क्वेरी क्या है? क्वेरी वह है जिसे आप अपने डेटाबेस से जानकारी पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। यह डेटा को ढूंढने में आसान बनाती है, मतलब डाटा को आप इजीली से फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें क्वेश्चंस होते हैं, आप जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, क्वेरी मीन्स क्वेश्चन ऑफ डाउट। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड्स इन विच द सिटी इज दिल्ली, केवल उन सिटीज़ का ही डाटा शो करना है, डिस्प्ले करना है जिसमें सिटी का नाम दिल्ली हो। ठीक है, केवल वो ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिसकी सिटी दिल्ली हो। तो यह आपके सामने केवल दिल्ली का ही रिकॉर्ड दिखाएगा, बाकी को हाइड कर देगा। फॉर्म अलाउ फील्ड एंड रिकॉर्ड टू बी प्रेजेंट इन ए डिफरेंट लेआउट देन ए डेटा शीट, डेटा शीट की तुलना में इसका प्रयोग फील्ड या रिकॉर्ड को अलग लेआउट में प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। यूज टू फैसिलिटेट डाटा एंट्री एंड मेंटेनेंस, इसका यूज़ किया जाता है
डाटा एंट्री और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, डाटा एंट्री और मेंटेनेंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रिपोर्ट, प्रिंट डाटा फ्रॉम टेबल और क्वेरी, इट इज़ यूज टू प्रिंट डाटा फ्रॉम टेबल और क्वेरीज और टेबल से डाटा को प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऑटोमेट्स रेपिटेटिव टास्क, मैक्रो ऑटोमेट्स रेपिटेटिव टास्क, दोहराए जाने वाले टास्क को ये ऑटोमेट करता है, ठीक है। मॉड्यूल्स, एडवांस ऑटोमेशन थ्रू प्रोग्रामिंग यूजिंग विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, ये भी ऑटोमेट करने का काम करता है। जो मॉड्यूल्स होते हैं इसमें आपके सामने एक मतलब एक लिस्ट आ जाती है, एक मॉड्यूल्स आप क्रिएट करते हो, आपके सामने ऑटोमेट करने का ही ये काम करता है, ऑटोमेशन का काम करता है। एक लिस्ट आपके सामने आएगी, एरो आएगा, उस लिस्ट में से आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। मॉड्यूल्स में एडवांस ऑटोमेशन थ्रू प्रोग्रामिंग, एडवांस ऑटोमेशन किया जाता है इसमें थ्रू प्रोग्रामिंग के द्वारा, यूजिंग विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, किसका यूज़ करके, विजुअल बेसिक्स, एप्लीकेशन के लिए विजुअल बेसिक का यूज़ करके इसमें एडवांस ऑटोमेशन किया जाता है मॉड्यूल्स में। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के बेसिक एलिमेंट्स, फील्ड, अ सिंगल कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन, प्लेस, आइटम और ऑब्जेक्ट, इसमें किसी पर्सन, प्लेस या फिर ऑब्जेक्ट, आइटम के बारे में जानकारी होती है फील्ड के अंदर, ठीक है। रिकॉर्ड, all of the field related to one logical unit in the table such as customers or suppliers, contacts or inventory them, all of the fields related to one logical unit, सारे फील्ड जो कि लॉजिकल यूनिट से संबंधित होते हैं एक टेबल में, चाहे वो एक जैसे एक कस्टमर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर इन्वेंट्री हो सकती है, इन्वेंट्री आइटम हो सकता है, टेबल, all of the related record of one logical group, all of related record, सारा संबंधित रिकॉर्ड, फॉर वन लॉजिकल ग्रुप, एक लॉजिकल ग्रुप से रिलेटेड सारा जो रिकॉर्ड होता है वो टेबल में होता है, ठीक है, वो टेबल होता है। डेटाबेस, ए फाइल कंटेनिंग रिलेटेड टेबल एंड ऑब्जेक्ट्स, एक फाइल है जिसमें टेबल होती हैं या फिर ऑब्जेक्ट होते हैं। क्रिएटिंग ए टेबल बाय एडिंग रिकॉर्ड, एक टेबल को क्रिएट करना रिकॉर्ड ऐड करके, क्रिएटिंग ए टेबल बाय एडिंग रिकॉर्ड। क्रिएटिंग ए न्यू टेबल जनरली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, एक टेबल को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप उसमें होते हैं, क्या क्या होता है, एंटरिंग फील्ड नेम एंट्री करना होता है, असाइन डाटा टाइप टू ईच फील्ड, प्रत्येक फील्ड को डाटा टाइप बताना होता है, मॉडिफाइंग प्रॉपर्टीज एंड डेजिनेटिंग द प्राइमरी की लगाना, मॉडिफाइंग प्रॉपर्टीज को चेंज करना, मॉडिफाई करना, एंड नेम द टेबल ऑब्जेक्ट, और टेबल ऑब्जेक्ट का नाम रखना। all of the preceding step are part of a process referred to as defining the table structure, ये सारी की सारी एक प्रोसेस होती है, इसके लिए स्टेप्स होते हैं, एक प्रोसेस का पार्ट है ये। रेफर टू ए डिफाइनिंग द टेबल स्ट्रक्चर, जो कि टेबल स्ट्रक्चर के दौरान होता है, किस तरीके से हम इसको करते हैं। फील्ड कंप्राइज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, फॉलो द स्टेप टू क्रिएट टेबल बाय एडिंग रिकॉर्ड, किस तरीके से हम टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें रिकॉर्ड ऐड करेंगे। क्लिक क्रिएट, आप क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे, दैन क्लिक टेबल पर क्लिक करेंगे, टाइप रिकॉर्ड इन ब्लैंक डेटा शीट, अब आप डेटा शीट में रिकॉर्ड टाइप करेंगे, डबल क्लिक फील्ड वन पर आप डबल क्लिक करेंगे,
टाइप डिजायर्ड फील्ड नेम, अब आप फील्ड का नाम लिख देंगे, जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं। प्रेस एंटर और क्लिक आउटसाइड फील्ड, अब आप एंटर प्रेस करेंगे या फिर बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे, ठीक है। जो आपके सामने बॉक्सेस वगैरह आए हैं उनसे बाहर आप कहीं भी क्लिक कर देंगे। रिपीट स्टेप 4 6 और रिमेनिंग कॉलम्स, बाकी कॉलम्स के लिए भी आप स्टेप 4 और 6 को रिपीट करेंगे। क्लिक सेव बटन, अब आप सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। टाइप टेबल नेम टाइप करेंगे, प्रेस एंटर और क्लिक ओके। अब आप ओके क्लिक करेंगे या फिर एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरीके से आपकी जो टेबल है वो सेव भी हो जाएगी। तो बच्चों ये था क्लास 8 का लेसन 4 MS एक्सेस का पार्ट 1। पार्ट 2 लेकर आएंगे हम जल्द ही, और उसमें हम पढ़ेंगे डेटा टाइप डिस्क्रिप्शन, इंसर्टिंग एंड मॉडिफाइंग फील्ड एंड डिज़ाइन व्यू, और मॉडिफाइंग फील्ड साइज एंड डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़, और इसके अलावा क्रिएटिंग ए लुकअप लिस्ट। ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं। थैंक यू।